नमस्ते मृगांक। जी नमस्ते। आज बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है। जी हो रही है। तो आज क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? जी आज पुस्तक मल्हार से पाठ 2 पढ़ने वाले हैं, अच्छा। जिसका नाम है दो गौरैया। अच्छा, कहानी है? जी तो कहानी है, किसने लिखी है? भीष्म साहनी जी ने। अच्छा, भीष्म साहनी जी की। तो अच्छा, भीष्म साहनी जी के बारे में कुछ बताएंगे? उनका जन्म 1915 को हुआ था और उनकी मृत्यु 2003 में हुई। अच्छा, 2003, यानी ये कहानी 2003 से बहुत दो पहले लिखी गई होगी। तब जी आपका जन्म हो गया था? नहीं, तो आपके जन्म से कितने पहले की कहानी है ये? 40-45 साल पहले की। ओके, चलिए। तो क्या है इस दो गौरैया में? दो गौरैया में जो है 3 पात्र हैं। पहले पात्र है पिताजी, दूसरी पात्र है माँ और तीसरा पात्र है वही जो इस कहानी को लिख रहा है। अच्छा, वो भी शामिल है? जो शायद 10 या 12 साल का बच्चा है एक। अच्छा। तो वो कहानी शुरू हो रही है। तो वो ये कहता है कि घर में हम सिर्फ 3 ही लोग हैं, हम 3 ही लोग रहते हैं, माँ, पिताजी और मैं। इसमें इसका नाम बताया नहीं गया है, शायद भीष्म साहनी है। लेकिन पिताजी यह कहते हैं कि ये घर नहीं है, ये एक सराय के बराबर है, क्योंकि जो भी पशु या पक्षी यहाँ से घाटियों से दिल्ली की तरफ आता है, वो सीधा हमारे घर आ जाता है। अच्छा। जैसे उसको हमारे घर का पता कहीं से जो है पता चल गया हो। अरे ऐसा? फिर वो बच्चा लिखता है कि हर जगह पशु ही पक्षी हैं हमारे घर में। घर के अंदर इतने चूहे हैं, इतनी बिल्लियां हैं, बर्रे हैं, चींटियां हैं, मतलब बहुत कुछ है, छिपकलियों से लेकर। ऐसा क्यों? क्या ये लोग गंदगी में रहते होंगे? नहीं, गंदगी में नहीं रहते होंगे। ये इन लोगों को, मेरे को ऐसा लगता है कि पशु या पक्षियों को पालना ज़्यादा पसंद होता होगा, इसलिए अपने घर में न आते रहने होते देंगे। अगर कोई और होता वो तो खदेड़ देता बाहर सारे जानवरों को, है ना। तो अब एक दिन क्या हुआ, ये जो ये लिख रहा है कहानी, तो जो कहानी लिख रहा है उसको हम कुछ नाम दे देते हैं। उस बच्चे का नाम दे देते हैं? उस बच्चे का नाम पात्र 3 रख देते हैं, चलो। ठीक है। तो पात्र 3 एक दिन जो है घर में बैठ के किताब पढ़ रहा था। उसकी माँ सब्जी काट रही थी और पिताजी मतलब कुछ काम से आ रहे थे। तभी अचानक 2 गौरैया उनके घर में आ जाती है और बहुत जोर से ची ची जी जी करने लगती है। घर में इधर से उधर उड़ रही होती हैं गौरैया। फिर उनके पिताजी कहते हैं मैं इन गौरैयों को यहाँ रहने नहीं दूंगा। अच्छा। अब वो उसके बाद पिताजी अपने काम से चले जाते हैं। फिर कुछ दिन बाद पिताजी क्या देखते हैं कि जो पंखा होता है, पंखे का जो डैना ऊपर का यहाँ दे रखा है चित्र, जिससे कनेक्टेड होता है, उसके बीच में थोड़ा सा स्पेस रहता है। तो वहां पर गौरैया ने अपना घोंसला बना दिया है। अब माँ उसी टाइम अखबार पढ़ रही थी, तो पिताजी ने कहा अब ये यहाँ पे कैसे आ गई। अब तो माँ ने कहा हंसते हुए कि अगर तुम इनको पहले उड़ा देते तो ये उड़ जाती, अब तो इन्होंने घोंसला बना लिया है, अब तो ये बिल्कुल यहाँ से उड़ने नहीं वाली। पिताजी चिढ़ गए इसमें। उन्होंने बोला देखता हूँ ये यहाँ कैसे रहती है, तुम इनकी तरफ ज्यादा आओ मत, गौरैया मेरे आगे क्या चीज है, मैं अभी बाहर निकालता हूँ इनको। अब फिर माँ व्यंग से कहती है छोड़ो जी, तुम चूहों को तो निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियों को निकालोगे। अब जैसे ही कोई पॉइंट पड़ता है किसी पे तो उसको गुस्सा आ जाता है। तो अब पिताजी क्या करते हैं, जैसे भगाती हैं ना हम जानवरों को, शू शू ऐसे बाहें झुलाते रहते हैं, कूदते रहते हैं, उनको शू शू करते हैं। और फिर गौरैया नीचे देखती है, फिर चींची करने लग जाती हैं जोर से। पिताजी और माँ फिर से हंसने लग जाती है। पिताजी कहते हैं कि इसमें हंसने की क्या बात है, तुम हंस क्यों रही हो। माँ कहती है मजाक में कि चिड़िया एक दूसरे से ये पूछ रही है कि ये आदमी कौन है, हमें ढंग से रहने क्यों नहीं दे रहा और नाच क्यों रहा है। और पिताजी इतने ज्यादा गुस्से से उबल गए और वो तो लाठी ला गए घर में, लाठी से लाठी हिलाने लगे, शू शू करने लगे। उसके बाद फिर से गौरैया चींची करने लग जाती है। माँ कहती है भाई नाचना बंद कर दो, ये तब चींची करती रहेंगी। उसके बाद पिताजी क्या करते हैं, पिताजी सोचते हैं, पिताजी स्टूल ला जाते हैं, स्टूल के ऊपर चढ़ के भागने लग जाते हैं। तो चिड़िया इधर से उधर चले जाने लगती है। अब बहुत थक गए थे पिताजी। उसके बाद पिताजी क्या करते हैं, सोफे पे जाकर छाती फुला के बैठ जाते हैं ऐसे करके। और फिर से उन्होंने वो लाठी उठाते हैं कुछ देर बाद, जब गौरैया इधर उधर उड़ने लगती हैं। फिर एक बार तो जब उन्होंने लाठी झुलाई ना ऐसे करके, तो माँ के सर पे लगने से बची वो। फिर उन्होंने कहा, वो तंग आ गए थे, 2 दिन बाद कहा उन्होंने कि आज उन्होंने क्या किया, गौरैयों को भगा दिया, जैसे तैसे भगाया।
अच्छा। और कहा आज 10 सभी दरवाजे बंद रखो, एक दिन ये अंदर नहीं आ पाएंगी तो शायद घर ही छोड़ दे हमारा। तभी पंखे के ऊपर से उन्हें चींची की आवाज सुनाई पड़ती है। ऊपर देखते हैं तो वहाँ गौरैया आ जाती है। और माँ फिर से हंसने लग जाती है। माँ कहती है अरे तुमने दरवाजे के नीचे कपड़े तो रखे ही नहीं, ये दरवाजे के नीचे से आ गई है। अब पिताजी करते तो क्या, उनको गुस्से के मारे वो फिर से लाल पड़ गए। अब वो उन्होंने कपड़े ठूंस दिए दरवाजे के नीचे, जो थोड़ी सी जगह होती है वो वहां से आ गए। अब क्या हुआ, माँ ने अब गंभीरता से कहा देखो अब चिड़ियों को निकालने से कोई फायदा होगा नहीं तुम्हारा। क्यों? क्योंकि अब इन्होंने यहाँ पे अंडे दे दिए हैं। फिर उन्होंने कहा क्यों, मैं कालीन बर्बाद करवा लूं क्या अपना? आप कालीन तो धुल भी सकता है। उन्होंने फिर भी उन्होंने वहाँ रहने नहीं दिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, कुर्सी ली, एक कुर्सी के ऊपर स्टूल रखा और क्या किया, डंडा था उनके हाथ में और डंडे से वो घोंसले के ऊपर मारने लग गए। और फिर घोंसले में जो तिनके होते हैं तो तिनके ऐसे ऐसे करके लिपटे रहते, तो वो डंडे में लिपटने लगे। डंडे में जब वो लिपट रहे थे तो घोंसला भी नीचे आ रहा था। और तभी गौरैया उड़ के किचन का जो दरवाजा था उसके बाहर जाके एक दीवार थी उनके घर की, यहाँ पे आप देख रहे हैं, वहां पे गौरैया बैठ गई। देखो यहाँ पे बिल्ली भी दिख रही है पाथर तीन के पास। फिर तभी जब वो मतलब घोंसले को तोड़ रहे थे, उन्हें ऊपर से ची 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 की आवाज सुनाई देती है। अब वो कहते हैं गौरैया फिर से आ गई। तभी वो देखते हैं कि गौरैया तो यहाँ दीवार पे बैठी हुई है। फिर दोबारा ऊपर देखते हैं तो वहाँ उन्हें छोटे छोटे से बच्चे दिखते हैं जो कि चींची चींची कर रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वो अपने माँ बाप को बुला रहे हों। फिर उसके बाद जो पिताजी के हाथ ठिठक जाते, उन्होंने कहा ना अब मैं ये काम नहीं कर सका। और जो पात्र 3 यहाँ पे लिखता है कि मैं अवाक होकर उनकी ओर देखता रहा। और फिर वो क्या देखता है, उसने ऐसे आंखें बंद करी जैसे हम कर देते हैं ना आंखें बंद। फिर उसने देखा कि पिताजी कुर्सी और स्टूल से नीचे आ चुके हैं और जो लाठी है, लाठी उन्होंने एक तरफ फेंक दी है और फिर वो चुपचाप से जाकर कुर्सी पे बैठ चुके हैं। और जब वो गौरैया चींची चींची कर रही थी, उनके बच्चों को खाना खिला रही थी, तो तब वो मुस्कुराते हुए उनकी ओर देख रही थी। यहीं पे कहानी खत्म होती है हमारी। तो ऐसा मतलब एकदम से अचानक बदलाव कैसे आ गया लेखक के अंदर? एक तो वो पहले उनको भगाने पे आमादा था और फिर अचानक अब वो जो है, मतलब दिल पसीज गया ना उनका। किस चीज पे? कि छोटे बच्चे चींची कर रहे हैं। अब जैसे आप देखते कोई, जैसे आप यहीं पे देख लो, कोई बड़े लोग भीख मांगते हैं तो मतलब ज्यादा लोग उन्हें देते हैं, लेकिन अगर कोई बच्चा छोटा सा रो रो के भीख मांगता है तो मन कर जाता है ना उसको देने का। मतलब देखा नहीं जाता कि भाई कुछ ऐसा हो रहा है, गलत चीज है। तो वही उनके साथ भी हुआ, वो भी देख नहीं पाए, उन्होंने उस काम को नहीं किया। अच्छा एक बार बताइए, जो परिवार है, इस परिवार के बारे में पता भी चल रहा है कि ये किस तरह का परिवार था, इनका घर कैसा था, इनके घर में कैसा माहौल था, कुछ इस बारे में बताएंगे? कैसा लगता है आपको? जी उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है शुरू में ही कहानी के। अच्छा। तो वो तो मैं थोड़ा बहुत पढ़ देता हूँ। पढ़ने नहीं, आपको खुद क्या लगा कि ये किस तरह का परिवार है, किस तरह का घर होगा इनका? बहुत आलीशान घर था या? आलीशान तो घर नहीं था। अब जैसे बोलते हैं इनके घर में कितने कमरे थे, 3 या 4 कमरे थे, तो वो आलीशान घर नहीं हुआ। मतलब एक किचन था, एक बैठक थी, एक इनके सोने का कमरा होगा और एक बाथरूम होगा, बस। एक गिने चुने 3-4 कमरे भी लग रहा है, क्योंकि चित्र में दिख रहा है दरारें जी ये देख सकते हैं आप यहाँ एक आम ये देखिए, हाँ एक आम घर था। तो इन्होंने मतलब इतने सारे पशु पक्षियों को अपने घर में बुलाने का क्या सोच के किया होगा इन्होंने? ये कैसे लोग रहे होंगे आपके हिसाब से? मतलब जैसे कुछ लोग होते हैं ना जिनको जानवरों से बहुत प्यार होता है, ज्यादातर लोग मिलेंगे नहीं आपको ऐसे, लेकिन अगर आप कहीं जू वगैरह में जाओगे तो जैसे हम भी गए थे बहुत पहले जू में, तो मैंने देखा था एक अंकल को, तो जो उसका पिंजरा था शेर का, उसमें हाथ डाल रहे थे। शेर उन्हें कुछ नहीं कर रहा था। मतलब ऐसे उन्हें बहुत जानवरों से प्यार होता है। तो आपके घर में भी तो काफी सारे पशु पक्षी आते हैं? जी आते हैं, हम भी उनको खाना देते हैं, फिर वो चले जाते हैं। ऐसा ही होता है। गौरैया आती हैं, चिड़िया भी आती हैं, हम उन्हें रोज दाना देते हैं। चलिए, तो ज़रूरी है कि हम अपने इन घरों के आसपास बिल्ली को और पक्षियों को मतलब पालें पोसें, क्या ज़रूरी है? मुझे तो ये ज़रूरी बात नहीं लगती, लेकिन जिन लोगों को ये पसंद है ऐसी चीज़ें, जिन लोगों को इनमें इंटरेस्ट है, तो उनके लिए तो ये ज़रूरी बात है कि कोई ना कोई तो चाहिए। जैसे कोई अकेला सा इंसान है, जैसे उसके मम्मी पापा, जैसे कोई सिंगल चाइल्ड है, उसके मम्मी पापा बाहर काम करने जाते हैं, कभी श्रीनगर कभी दिल्ली, तो वो घर में अकेला रहता है और उसके घर वाले ऐसी गरीब है इनकी तरह
तो ना टीवी है ना कोई फ़ोन है, तो उसको भी एक अपने साथ टाइम स्पेंड करने के लिए एक जानवर चाहिए, जिसके साथ वो टाइम स्पेंड कर सकता है। करने का मतलब नहीं है, और इसका इकोलॉजिकल सिस्टम भी है कि हमारी ये जो धरती है, इस धरती में केवल मनुष्य को रहने का हक नहीं है, बल्कि जानवरों को रहने का भी हक है। उनको हम बचाएं, उनको पानी दें, दाना दें, और वो कहीं ना कहीं इस धरती को सुंदर बनाने में और बेहतर बनाने में, जिंदा रखने में भी उनकी कारगर भूमिका होती है। तो हमको जीव जंतुओं को परेशान नहीं करना चाहिए। इस हिसाब से ये परेशान कर रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने उसको छोड़ दिया। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, कुछ भीष्म साहनी के हिसाब से अगर हम देखें कि ये कथा बहुत पुरानी है, तो आज के संदर्भ में क्या इस तरह के लोग, इस तरह के बच्चे पशु पक्षियों से प्रेम करने वाले ज़्यादा मिलेंगे या कम मिलेंगे? ग्रामीण इलाकों में शायद से आपको मिल सकते हैं, लेकिन शहर में नहीं। शहर में बहुत कम ही लोग होंगे जो जैसे कुत्ते पालते हैं, बिल्ली पालते हैं। ऐसा क्यों, शहर में क्यों नहीं है इस तरह का भावना? शहर में सब लोग बिजी होते हैं ना, मतलब कि कोई ऐसा नहीं है जिस पर खाली टाइम हो। अब गांव लोग बिजी नहीं रहते, गांव में भी बिजी रहते हैं, गांव में खेती बाड़ी करते हैं, काफ़ी काम रहते हैं, लेकिन गांव में मतलब रखवाली करने के लिए भी चाहिए। गांव में जैसे शेर घूमता है तो उसको खदेड़ने के लिए एक बहादुर कुत्ता चाहिए। शहर में शेर नहीं आता। शहर में लोगों के पास, जिनके पास धन संपत्ति होती है, उसकी रक्षा करने के लिए भी कुछ लोग जो है कुत्तों को पालते हैं, बड़े बड़े कुत्ते रखते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।